वचन 4 जुलाई 2026। रोमियो 8:38। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के वचन के एक ऐसे भाग पर ध्यान करेंगे जो टूटे हुए मन को आशा देता है, निराश व्यक्ति को हिम्मत देता है और विश्वासी को दृढ़ बनाता है। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई दूसरी सृष्टि की वस्तु हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। ये केवल एक सुंदर वचन नहीं, बल्कि विश्वास की एक अटल घोषणा है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। परिवार में परेशानी, बीमारी, आर्थिक संकट, अपनों का साथ छोड़ देना, लोगों की निंदा और भविष्य की चिंता हमें अंदर से तोड़ देती है। ऐसे समय में मन में प्रश्न उठता है, क्या परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है? पौलुस का उत्तर है, हाँ, बिल्कुल करता है, और ऐसा कोई भी बल नहीं जो आपको उसके प्रेम से अलग कर सके। पहला सत्य, मृत्यु भी हमें अलग नहीं कर सकती। मनुष्य मृत्यु से सबसे अधिक डरता है, लेकिन जो मसीह में है उनके लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि अनंत जीवन का द्वार है। इसलिए मृत्यु भी परमेश्वर के प्रेम को समाप्त नहीं कर सकती। यदि यीशु हमारे साथ है तो मृत्यु भी हार जाती है। दूसरा सत्य, जीवन की कठिनाइयाँ भी हमें अलग नहीं कर सकती। कई बार मृत्यु नहीं, बल्कि जीवन की समस्याएं हमें तोड़ देती हैं। रोज की चिंताएं, असफलताएं, रिश्तों का टूटना, अकेलापन और संघर्ष हमें कमजोर बना देते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे कभी नहीं छोड़ा और न कभी छोड़ूंगा। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे, तब भी प्रभु का प्रेम बना रहता है। तीसरा सत्य, कोई आत्मिक शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। पौलुस स्वर्गदूतों और प्रधानताओं का उल्लेख करते हैं। इसका अर्थ है कि चाहे कोई भी आत्मिक शक्ति क्यों न हो, वो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग नहीं कर सकती। यदि मसीह हमारे साथ हैं, तो अंधकार की कोई शक्ति हम पर अंतिम विजय नहीं पा सकती। चौथा सत्य, वर्तमान और भविष्य भी हमें अलग नहीं कर सकते। कई लोग वर्तमान की समस्याओं से परेशान हैं और कई भविष्य की चिंता में जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज भी हमारे साथ है और कल भी रहेगा। जो भविष्य हमें दिखाई नहीं देता, वो परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। पांचवा सत्य, कोई सामर्थ्य, कोई ऊंचाई, कोई गहराई हमें अलग नहीं कर सकती। चाहे सफलता का घमंड हो या असफलता की गहराई, चाहे ऊंचे पद हो या जीवन का अंधकार, परमेश्वर का प्रेम हर परिस्थिति से बड़ा है। उसका प्रेम हमारी भावनाओं पर नहीं, बल्कि उसके स्वभाव पर आधारित है। वो प्रेम करता है क्योंकि वो प्रेम है। प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है आज कोई अपने पापों के कारण स्वयं को अयोग्य समझ रहा हो। कोई सोच रहा हो कि मैंने इतनी गलतियां की हैं कि अब परमेश्वर मुझे स्वीकार नहीं करेगा। यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करके यीशु के पास आते हैं, तो उसका प्रेम आपको अपनाने के लिए तैयार है। हो सकता है कोई बीमारी से जूझ रहा हो, कोई परिवार की चिंता में हो, कोई आर्थिक कठिनाई में हो या कोई आत्मिक रूप से सूखा महसूस कर रहा हो। याद रखें, आपकी परिस्थिति परमेश्वर के प्रेम से बड़ी नहीं है। पौलुस ने ये बातें आराम की जिंदगी में नहीं लिखी। उन्होंने कष्ट, सताव, जेल और दुख झेले थे। फिर भी उन्होंने विश्वास के साथ कहा, मैं निश्चय जानता हूँ। ये केवल ज्ञान नहीं, बल्कि अनुभव से निकला हुआ विश्वास था। आज परमेश्वर भी आपसे कह रहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि पूरी दुनिया आपको अस्वीकार कर दे, तब भी यीशु आपको नहीं छोड़ेंगे। यदि लोग आपके विरुद्ध बोले, तब भी उसका प्रेम नहीं बदलेगा। यदि आपकी आंखों में आंसू हो, तब भी वो आपके आंसू देखता है। यदि आपके पास कोई न हो, तब भी वो आपके साथ खड़ा है। इसलिए निराश मत होइए, विश्वास में स्थिर रहिए, प्रार्थना करते रहिए। प्रभु का हाथ मत छोड़िए, क्योंकि उसने आपका हाथ पहले ही पकड़ रखा है। रोमियो 8:38 से 39 हमें ये विश्वास दिलाता है कि परमेश्वर का प्रेम अटल, अनंत और अटूट है। संसार बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन मसीह का प्रेम कभी नहीं बदलता। आइए आज हम ये निश्चय करें कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि कोई भी शक्ति हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हे शैलेश्वर पिता, आपका धन्यवाद कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। जब हम डरते हैं, हमें साहस दीजिए। जब हम गिरते हैं, हमें उठाइए।
जब हम निराश होते हैं, हमें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए कि हम हर परिस्थिति में ये कह सकें कि कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। हे अनंत काल के जीवते परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, पवित्र और धर्मी प्रभु, आपके पवित्र नाम की महिमा, आदर और धन्यवाद। आज आपका दास नम्र हृदय से आपकी पवित्र उपस्थिति में आता है। आपकी महान दया, असीम अनुग्रह और अनंत प्रेम के लिए बार बार धन्यवाद। आपका प्रेम ऐसा प्रेम है जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई अंत नहीं और जिसे कोई शक्ति समाप्त नहीं कर सकती। हे प्रेमी पिता, आपका वचन घोषणा करता है कि क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई आपके प्रेम से आपकी संतानों को अलग नहीं कर सकती। यही सत्य आज प्रत्येक हृदय में गहराई तक उतर जाए। विश्वास केवल शब्दों तक सीमित ना रहे, बल्कि जीवन का अटल आधार बन जाए। हे प्रभु, अनेक बार परिस्थितियां भय उत्पन्न करती हैं, कठिनाइयां विश्वास को डगमगाने का प्रयास करती हैं। आंसू, संघर्ष, बीमारी, आर्थिक तंगी, पारिवारिक समस्याएं और भविष्य की चिंताएं मन को कमजोर बना देती हैं। ऐसे प्रत्येक समय में आपके वचन की सामर्थ्य स्मरण बनी रहे कि संसार की कोई शक्ति आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हे दयालु पिता, जहाँ निराशा ने स्थान बना लिया है, वहाँ आशा का दीपक प्रज्वलित हो जाए। जहाँ टूटन है, वहाँ आपकी शांति उतर आए। जहाँ हृदय घायल है, वहाँ आपकी चंगाई का स्पर्श अनुभव हो। जहाँ विश्वास कमजोर हो गया है, वहाँ पवित्र आत्मा नई सामर्थ्य प्रदान करे। प्रत्येक आत्मा आपके प्रेम की गहराई को पहचान सके। हे परमेश्वर, मृत्यु का भय मनुष्य के हृदय को बांधने का प्रयास करता है, परंतु आपका वचन आश्वासन देता है कि मृत्यु भी आपके प्रेम को समाप्त नहीं कर सकती। जीवन की कठिन यात्राएं भी आपके प्रेम को कम नहीं कर सकती। चाहे जीवन में सफलता मिले या असफलता, सम्मान मिले या अपमान, सुख मिले या दुख, आपका प्रेम सदैव एक समान बना रहता है। हे स्वर्गीय पिता, जब संसार साथ छोड़ देता है, तब भी आपका हाथ कभी नहीं छूटता। जब अपने लोग समझ नहीं पाते, तब भी आपकी दृष्टि अपनी संतानों पर बनी रहती है। जब चारों ओर अंधकार दिखाई देता है, तब भी आपका प्रकाश मार्ग दिखाता रहता है। जब कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब भी आपकी उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। हे प्रभु, आपके प्रेम की ऊंचाई आकाश से भी ऊंची है और उसकी गहराई समुद्र से भी अधिक गहरी है। मानव की समझ सीमित हो सकती है, परंतु आपका प्रेम असीम है। कृपा करके प्रत्येक हृदय को इस सत्य का अनुभव प्रदान करें कि आपकी दृष्टि से कोई भी व्यक्ति भुलाया नहीं गया है। हे परमेश्वर, वर्तमान की कठिनाइयाँ कभी कभी भविष्य के प्रति भय उत्पन्न करती हैं। मन अनेक प्रकार की चिंताओं से भर जाता है, किंतु आपका वचन सिखाता है कि न वर्तमान और न भविष्य आपकी संतानों को आपके प्रेम से अलग कर सकता है। इसलिए प्रत्येक चिंता आपके चरणों में समर्पित होती है। प्रत्येक भविष्य आपकी सामर्थ्य भुजाओं में सुरक्षित है। हे करुणामयी पिता, जिन परिवारों में कलह है, वहाँ मेल मिलाप स्थापित हो। जहाँ पति पत्नी के बीच दूरी है, वहाँ प्रेम और क्षमा का वातावरण बने। जहाँ माता पिता और संतानों के संबंध टूट रहे हैं, वहाँ आपका अनुग्रह नया आरंभ प्रदान करे। प्रत्येक घर आपकी शांति से भर जाए। हे प्रभु, जिन लोगों ने विश्वास की यात्रा में निराशा का अनुभव किया है, उनके हृदयों को फिर से उत्साहित करें। जिन आंखों से बहुत समय से आंसू बह रहे हैं, वहाँ आनंद लौट आए। जिन होठों से स्तुति समाप्त हो गई है, वहाँ फिर से धन्यवाद और आराधना के गीत सुनाई दें। हे दयालु परमेश्वर, शैतान अनेक प्रकार के झूठ मन में डालने का प्रयास करता है कि आप दूर हैं, आपने छोड़ दिया है या अब कोई आशा नहीं रही, परंतु आपका सत्य प्रत्येक झूठ को पराजित कर दे।
प्रत्येक आत्मा पूरे विश्वास के साथ ये स्वीकार करे कि आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। हे स्वर्गीय पिता, संसार की कोई प्रधानता, कोई अधिकार, कोई शक्ति और कोई परिस्थिति आपकी इच्छा से बड़ी नहीं है। सभी सामर्थ्य आपकी सर्वोच्च सामर्थ्य के सामने छोटी हैं। इसलिए प्रत्येक भय, प्रत्येक बंधन और प्रत्येक निराशा आपके नाम के सामने समाप्त हो जाए। हे प्रभु, जहाँ विश्वास कमजोर पड़ गया है वहाँ दृढ़ता प्रदान करें। जहाँ प्रार्थना का जीवन सूख गया है वहाँ नई आग प्रज्वलित करें। जहाँ आध्यात्मिक उत्साह समाप्त हो गया है वहाँ पवित्र आत्मा नई ताजगी प्रदान करे। प्रत्येक जीवन आपकी महिमा का जीवित प्रमाण बने। हे प्रेमी पिता, आपके प्रेम की स्मृति प्रत्येक सुबह नई बनी रहे। प्रत्येक रात आपकी सुरक्षा का अनुभव हो। प्रत्येक निर्णय में आपकी बुद्धि प्राप्त हो। प्रत्येक कदम पर आपका मार्गदर्शन मिलता रहे। प्रत्येक परीक्षा में आपकी उपस्थिति अनुभव होती रहे। हे परमेश्वर, जिन लोगों ने अस्वीकार किए जाने का दर्द सहा है उन्हें ये अनुभव प्राप्त हो कि आपके राज्य में प्रत्येक विश्वासी स्वीकार किया गया है। जिन लोगों ने अकेलेपन का भार उठाया है उन्हें आपके साथ की वास्तविकता अनुभव हो। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है उन्हें आपकी शांति और सांत्वना भरपूर मिले। हे प्रभु, आपका प्रेम किसी योग्यता पर आधारित नहीं है बल्कि आपके स्वभाव पर आधारित है। इसलिए अहंकार समाप्त हो और नम्रता बढ़े। आत्मनिर्भरता समाप्त हो और आप पर पूर्ण भरोसा स्थापित हो। जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आपकी इच्छा के अधीन हो जाए। हे दयालु पिता, यदि किसी हृदय में अपराध बोध, निराशा या आत्मग्लानि का बोझ है तो आपके अनुग्रह का प्रकाश उस अंधकार को दूर कर दे। आपकी क्षमा का अनुभव जीवन को नया आरंभ प्रदान करे। आपका प्रेम टूटे हुए मन को फिर से जोड़ दे। हे स्वर्गीय पिता, आपकी संतानों का विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपके चरित्र पर आधारित रहे। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे परीक्षा लंबी हो जाए, विश्वास अटल बना रहे क्योंकि आपका प्रेम अटल है। हे प्रभु, प्रत्येक सेवक, प्रत्येक प्रचारक, प्रत्येक विश्वासी और प्रत्येक परिवार पर विशेष अनुग्रह बना रहे। सेवा में नई सामर्थ्य मिले। सुसमाचार के कार्य में नई उन्नति मिले। आपकी महिमा पृथ्वी के कोने कोने तक पहुँचे। हे परमेश्वर, प्रत्येक हृदय में ये विश्वास स्थिर हो जाए कि यदि संपूर्ण संसार विरोध में खड़ा हो जाए तब भी आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। यदि मार्ग कठिन हो जाए तब भी आपका साथ बना रहेगा। यदि आंसू अधिक हों तब भी आपकी सांत्वना पर्याप्त रहेगी। हे प्रेमी पिता, आपकी उपस्थिति प्रत्येक घर को पवित्र बनाए। प्रत्येक परिवार आपकी आराधना का स्थान बने। प्रत्येक बच्चा आपके भय और ज्ञान में बढ़े। प्रत्येक युवा आपकी बुलावट को पहचाने। प्रत्येक वृद्ध आपकी शांति में स्थिर बना रहे। हे प्रभु, आज का ये विश्वास आने वाले प्रत्येक दिन में भी जीवित रहे कि न मृत्यु, न जीवन, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई सामर्थ्य, न कोई ऊंचाई और न कोई अन्य शक्ति आपकी संताना को आपके प्रेम से अलग कर सकती है। ये सच्चाई केवल स्मृति में नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक संघर्ष और प्रत्येक विजय में दिखाई दे। हे स्वर्गीय पिता, आपकी आराधना सदैव होती रहे। आपकी स्तुति कभी समाप्त ना हो। आपका नाम प्रत्येक राष्ट्र में ऊंचा किया जाए। प्रत्येक जीवन आपकी महिमा के लिए समर्पित रहे। प्रत्येक श्वास आपके धन्यवाद से भरी रहे। प्रत्येक दिन आपके प्रेम की गवाही बन जाए। अंत में संपूर्ण महिमा, आदर, धन्यवाद और आराधना केवल आपको ही प्राप्त हो, क्योंकि आप विश्वास योग्य हैं। आपका प्रेम अनंत है। आपकी प्रतिज्ञाएं अटल हैं और आपकी दया सदा की है। आपके प्रेम में स्थिर विश्वास, अटल आशा और आनंदमय जीवन प्रत्येक विश्वासी का भाग बने। ये प्रार्थना प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महिमामय नाम में मांगी जाती है। आमीन। परमेश्वर के वायदे अंधेरे में रखी वह शांत ज्योति है जो बिना शोर किए राह दिखाती है। उसका एक वचन टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ देता है। हे स्वर्गीय पिता, आपके पवित्र और महान नाम की महिमा
आदर और धन्यवाद। आज विनम्र हृदय के साथ आपकी उपस्थिति में प्रवेश। आपके प्रेम, आपकी करुणा, आपकी दया और आपकी विश्वास योग्यता के लिए अनंत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति जीवन का सबसे बड़ा धन है। आपके बिना जीवन अधूरा है, परंतु आपके साथ हर परिस्थिति में आशा, शांति और विजय उपलब्ध है। हे प्रेममय परमेश्वर, आज आपका वचन रोमियो 8:38-39 स्मरण करता है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई दूसरी सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से अलग कर सकेगी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है। हे पिता, इस प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। संसार बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती हैं, मनुष्य बदल सकते हैं, परंतु आपका प्रेम कभी नहीं बदलता। आपका प्रेम हर टूटे हुए मन को जोड़ने वाला प्रेम है। आपका प्रेम हर निराश आत्मा में नई आशा भरने वाला प्रेम है। आपका प्रेम हर आंसू को देखने वाला और हर पीड़ा को जानने वाला प्रेम है। हे प्रभु, अनेक बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां उपस्थित होती हैं जहां चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। कभी बीमारी, कभी आर्थिक संकट, कभी असफलता, कभी अपमान, कभी अकेलापन, कभी भविष्य की चिंता, कभी परिवार की समस्याएं। ऐसे समय में मनुष्य का साहस समाप्त होने लगता है, परंतु आपका वचन घोषणा करता है कि कोई भी परिस्थिति आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। इस सत्य को प्रत्येक हृदय में जीवित रखिए। हे पिता, यूहन्ना 10:28-29 में आपका वचन कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी। कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न सकेगा, कोई उन्हें पिता के हाथ से भी छीन नहीं सकता। इस महान प्रतिज्ञा के लिए धन्यवाद। आपका हाथ सबसे सुरक्षित स्थान है। जब संसार असुरक्षा से भर जाता है, तब भी आपका हाथ सुरक्षा प्रदान करता है। जब मनुष्य साथ छोड़ देते हैं, तब भी आपका हाथ थामे रहता है। जब मार्ग दिखाई नहीं देता, तब भी आपका हाथ सही दिशा प्रदान करता है। आपके हाथों में रहने से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं। हे करुणामय परमेश्वर, विलाप गीत 3:22-23 में लिखा है, यहोवा की अटल करुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए, क्योंकि उसकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे प्रति भोर नहीं होती हैं। आपकी सच्चाई महान है। आज इस सत्य के लिए धन्यवाद। प्रत्येक नई सुबह आपकी नई दया लेकर आती है। जहाँ मनुष्य अवसर समाप्त कर देते हैं, वहाँ आपकी कृपा नया आरंभ देती है। जहाँ संसार अस्वीकार कर देता है, वहाँ आपका प्रेम अपनाता है। जहाँ सब कुछ समाप्त दिखाई देता है, वहाँ आपकी करुणा नया जीवन प्रदान करती है। हे प्रभु, यदि किसी का मन टूट चुका है, यदि कोई निराशा में बैठा है, यदि कोई अपने आप को अकेला समझ रहा है, यदि किसी की आंखों में आंसू हैं, यदि किसी का विश्वास कमजोर हो चुका है, तो आज आपकी नई दया उस जीवन को स्पर्श करे। आपके प्रेम की गर्माहट हर ठंडे और घायल हृदय को भर दे। हे पिता, भजन संहिता 136:26 कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद कि आपकी करुणा केवल आज तक सीमित नहीं, बल्कि सदा की है। आपका प्रेम समय के साथ कम नहीं होता। आपकी दया परिस्थितियों पर निर्भर नहीं रहती। आपका प्रेम मनुष्य की योग्यताओं पर आधारित नहीं, बल्कि आपके स्वभाव पर आधारित है। आप प्रेम हैं, इसलिए आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। हे दयालु पिता, यशाया 54:10 में आपकी प्रतिज्ञा है, चाहे पहाड़ हट जाएं और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा आपसे न हटेगी और मेरी शांति की वाचा न टलेगी। यदि जीवन की नींव हिल जाए, यदि परिस्थितियां बदल जाएं, यदि संसार का सहारा समाप्त हो जाए, तब भी आपकी करुणा अटल बनी रहती है। आपका वाचा कभी नहीं बदलता, आपका प्रेम कभी नहीं बदलता, आपकी शांति हर भय से बड़ी है, आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। हे प्रभु, आज प्रत्येक परिवार पर अपनी शांति बरसाइए। टूटते हुए संबंधों में मेल मिलाप प्रदान कीजिए। चिंता से भरे मनों में विश्राम दीजिए। भय से घिरे जीवनों में साहस भर दीजिए। निराशा के स्थान पर आशा स्थापित कीजिए। हे प्रेममय पिता, यिर्मयाह 31:3 में आपका वचन कहता है, मैंने आपसे सनातन प्रेम रखा है, इसलिए अपनी करुणा से आपको अपनी ओर खींचता रहा हूँ। धन्यवाद कि आपका प्रेम अस्थायी नहीं, सनातन है। जन्म से पहले भी आपकी योजना थी, आज भी आपकी दृष्टि बनी हुई है, भविष्य में भी आपका प्रेम बना रहेगा। आपकी करुणा निरंतर अपनी ओर बुलाती रहती है।
आज प्रत्येक हृदय आपके निकट आता रहे, आपके प्रेम का अनुभव और गहरा होता रहे। हे चरवाहे परमेश्वर, भजन संहिता 23:6 कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के भवन में सर्वदा वास करूंगा। धन्यवाद कि आपकी भलाई और करुणा केवल आज के लिए नहीं बल्कि जीवन भर साथ रहती है। प्रत्येक दिन आपकी उपस्थिति अनुभव होती रहे, प्रत्येक निर्णय में आपकी बुद्धि प्राप्त हो, प्रत्येक कदम पर आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, प्रत्येक घर आपकी महिमा से भर जाए। हे विश्वास योग्य परमेश्वर, इब्रानियों 13:5 में आपका वचन कहता है, मैं आपको कभी न छोड़ूंगा न कभी त्यागूंगा। धन्यवाद कि आपका साथ कभी समाप्त नहीं होता, चाहे संसार छोड़ दे, चाहे मित्र दूर हो जाएं, चाहे अपने साथ न रहें, परंतु आप कभी नहीं छोड़ते। आपकी उपस्थिति सबसे बड़ा सहारा है। आज प्रत्येक अकेले व्यक्ति को आपके साथ होने का अनुभव प्राप्त हो, प्रत्येक निराश मन में विश्वास जागृत हो। हे महान उद्धारकर्ता, सपन्या 3:17 में लिखा है, आपका परमेश्वर यहोवा आपके बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह आपके कारण आनंद से मग्न होगा, अपने प्रेम के कारण चुप रहेगा और गाते हुए आपके कारण मग्न होगा। धन्यवाद कि आप दूर रहने वाले परमेश्वर नहीं बल्कि अपने लोगों के बीच रहने वाले परमेश्वर हैं। आप उद्धार करने में समर्थ हैं, आप टूटे हुए जीवनों को नया बनाते हैं, आप निराश लोगों को आशा देते हैं, आप कमजोरों को सामर्थ्य देते हैं। आज प्रत्येक जीवन में आपका उद्धार प्रकट हो, प्रत्येक बंधन टूट जाए, प्रत्येक भय समाप्त हो जाए, प्रत्येक हृदय आपकी आनंदमयी उपस्थिति से भर जाए। हे प्रेम के स्रोत, 1 यूहन्ना 4:16 में आपका वचन कहता है, परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। धन्यवाद कि आपका स्वभाव ही प्रेम है, ऐसा प्रेम जो क्षमा करता है, ऐसा प्रेम जो स्वीकार करता है, ऐसा प्रेम जो बदल देता है, ऐसा प्रेम जो कभी समाप्त नहीं होता, ऐसा प्रेम जो टूटे हुए जीवनों को नया बना देता है। हे पिता, ऐसा हृदय प्रदान कीजिए जो आपके प्रेम में स्थिर रहे, ऐसा विश्वास प्रदान कीजिए जो परिस्थितियों से न डगमगाए, ऐसी आत्मिक शक्ति प्रदान कीजिए जो हर परीक्षा में अटल बनी रहे, ऐसा जीवन प्रदान कीजिए जो आपकी महिमा प्रकट करे। आज विशेष रूप से उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना जो दुख, बीमारी, आर्थिक संकट, पारिवारिक संघर्ष, मानसिक बोझ, अकेलेपन या भविष्य की चिंता से गुजर रहे हैं। आपका अटूट प्रेम प्रत्येक जीवन को घेर ले, आपकी शांति प्रत्येक बेचैन मन में उतर जाए, आपकी आशा प्रत्येक निराश हृदय में जन्म ले, आपकी लौटी हर अंधकार को दूर कर दे। हे पिता, प्रत्येक घर में प्रेम स्थापित हो, प्रत्येक परिवार में मेल मिलाप स्थापित हो, प्रत्येक विवाह में विश्वास स्थापित हो, प्रत्येक बच्चे पर आपकी सुरक्षा बनी रहे, प्रत्येक युवा को सही मार्ग मिले, प्रत्येक वृद्ध को आपकी शांति और सामर्थ्य प्राप्त हो, प्रत्येक सेवक और सेविका को आत्मिक बल मिलता रहे, प्रत्येक कलीसिया आपकी महिमा से भरती रहे। आज घोषणा होती है कि कोई भय, कोई बीमारी, कोई शत्रु, कोई परिस्थिति, कोई भविष्य, कोई वर्तमान, कोई शक्ति और कोई सृष्टि आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। आपका प्रेम विजय देता है, आपका प्रेम जीवन देता है, आपका प्रेम आशा देता है, आपका प्रेम उद्धार देता है। हे पिता, जीवन का प्रत्येक दिन आपके प्रेम का साक्षी बने, प्रत्येक शब्द आपकी महिमा के लिए हो, प्रत्येक कार्य आपकी इच्छा के अनुसार हो, प्रत्येक निर्णय आपकी अगुवाई में हो, प्रत्येक श्वास धन्यवाद से भरी रहे। अंत में संपूर्ण महिमा, आदर, धन्यवाद और स्तुति केवल आपको ही प्राप्त हो, क्योंकि आप सदा विश्वास योग्य, दयालु, करुणामय और प्रेममय परमेश्वर हैं। आपका प्रेम अनंत है, आपकी दया अनंत है, आपकी शांति अनंत है और आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। यह प्रार्थना हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में मांगी जाती है। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न ला पर बुराई से बचा। आमीन।